हाँ, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो लोग पहले भारत की आस्था को सम्मान नहीं दे पाते थे, नहीं देते थे, अपने वोट बैंक की तुष्टीकरण की नीति के लिए जो लोग बदनाम रहा करते थे, वे लोग भी अब जाकर के प्रयागराज में त्रिवेणी के महासंगम में डुबकी लगा रहे हैं। और प्रयागराज तो सबका है, आस्था सबकी है, उसको उसके अनुरूप फल मिलना चाहिए। योगी जी, मंच पर आपका स्वागत है। और आपकी भीनी भीनी जो मुस्कान है, मैं पूछना चाहती हूं, ये महाकुंभ का प्रयोजन जिस तरह से चल रहा है, ये उसके बारे में है। आपकी उपेक्षा के मुताबिक सब चल रहा है। जितने श्रद्धालु आ रहे हैं, कितना आपने सोचा था, कितना आपने प्लान किया था, मन में कभी भी कोई शंका रही थी? थोड़ा अपने मन का आज हाल बताइए। नाविका जी, मैं आपको और आपकी टाइम्स नौ भारत को की पूरी टीम को और टाइम्स नौ के जितने भी दर्शक हैं, इन सब का मैं अभिनंदन करता हूं। महाकुंभ प्रयागराज ये हमारे जीवन का एक अद्भुत क्षण है और ये हमारा सौभाग्य है कि इस पूरे आयोजन को आयोजित करने और इस आयोजन के साथ हमें जुड़ने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज जो कुछ भी आपको प्रयागराज में नजर आता है, व्यवस्था से संबंधित हो, सुरक्षा से संबंधित हो, ये सब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन का परिणाम है और उन्हीं के विजन को वहां पर जमीनी धरातल पर उतार करके महाकुंभ के इस आयोजन को हम लोग प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अब तक प्रयागराज में पिछले 15 दिनों के अंदर 16 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान किए हैं। मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में वहां पर आस्था की पावन डुबकी लगाए हैं और मेरा अनुमान है कि यह अगले 30 दिनों तक जो आयोजन अभी वहां पर चलना है, वहां पे इतने श्रद्धालु आएंगे कि ये दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी के रूप में होगी और ये न केवल भारत की आस्था को बल्कि भारत की परंपरा और गौरवशाली संस्कृति के दर्शन भी लोगों को वहां पर करने का अवसर प्राप्त होगा। दूसरा, उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को भी देश और दुनिया के सामने रखने का एक अद्भुत क्षण उत्तर प्रदेश वासियों के पास भी है, प्रयागराज वासियों के पास भी है और ये सभी मिलकर के इस आयोजन को पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन जब महाकुंभ प्रयागराज 2025 को विराम मिलेगा, तो एक नए भारत का, नया उत्तर प्रदेश आस्था और आधुनिकता के एक महासमागम के रूप में इस प्रयागराज कुंभ को लोग याद करेंगे। बिल्कुल, आपने इस तरह का वहां प्रदर्शन देखा है लोगों ने कि चाहे वो देश से हो या विदेश से हो, लोग आस्था से आ रहे हैं और जिस तरह का वहां अद्भुत एक मेला सा लगा हुआ है कि लोग वहां आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं और इस तरह का वहां पर दृश्य देखने को मिल रहा है। लेकिन योगी जी, एक बात पूछना चाहूंगी, किसी विपक्षी नेता ने आपको फोन करके या कुछ कभी कॉम्प्लीमेंट दिया कि योगी जी आपने कमाल कर दिया? देखिए, ये सब कार्य किसी कॉम्प्लीमेंट के लिए नहीं होते हैं।
ये हमारी आस्था है और एक सरकार के नाते आम जन की आस्था का सम्मान देना ये हमारा नैतिक दायित्व भी है। अपने इसी नैतिक दायित्व का निर्वहन करते हुए ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन आयोजनों के साथ जुड़ी हुई है। हां, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो लोग पहले भारत की आस्था को सम्मान नहीं दे पाते थे, नहीं देते थे, अपने वोट बैंक की तुष्टीकरण की नीति के लिए जो लोग बदनाम रहा करते थे, वे लोग भी अब जाकर के प्रयागराज में त्रिवेणी के महासंगम में डुबकी लगा रहे हैं और पुण्य के भागीदार बनने के लिए उतावले दिखाई दे रहे हैं। ये अच्छी बात है और प्रयागराज तो सबका है, आस्था सबकी है, उसको उसके अनुरूप फल मिलना चाहिए। तो आप इसे जीत समझते हैं सनातन की, लोगों की आस्था की, जिसने वोट बैंक के पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं मात दे दी? देखिए, ये हार और जीत का प्रश्न नहीं है। ये इस बात को साबित करता है कि सनातन पहले भी था, आज भी है और आगे भी इसी प्रभावी ढंग से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं होना चाहिए। योगी जी, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं जिस तरह से आप अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर गए और डुबकी लगाई, उन्होंने कहा ये शो ऑफ ज्यादा है और जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए, मेरे ख्याल से मैं बोल भी नहीं सकूंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि छपरी के डैश डैश की तरह यहां पर डुबकी लगाने आए हैं। आपको लगता है ये भाषा, ये अमर्यादित भाषा जो है, ये फिर चुनाव का कुछ प्रेशर है? देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। जिन्होंने कभी भारतीय आस्था को, भारत के सनातन धर्म की आस्था को कभी सम्मान नहीं दिया, उनसे अपेक्षा करना कि वे सनातन धर्म की आस्था को सम्मान देंगे, ये मुझे लगता है कि अपने आप में एक गलत गफलत होगी और इस गलत फहमी को हम लोग कभी नहीं पालते। जो कार्य उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट ने किया और मेरा पूरा मंत्री परिषद प्रयागराज में जाकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में पावन आस्था का स्नान करते हुए पुण्य का भागीदार बना और वहां के विकास योजनाओं पर चर्चा किया। कोटि कोटि श्रद्धालु जो देश और दुनिया से आ रहा है, उनके द्वारा किए जा रहे पावन आस्था के स्नान ने उन सभी लोगों को, जिनकी सनातन पे आस्था नहीं थी, जो लोग अपने तुष्टीकरण के लिए कुख्यात हुआ करते थे, उनको न केवल डुबकी लगाने के लिए मजबूर कर दिया, बल्कि उन्हें भी अपने पुरोधाओं की मूर्ति को और उसके स्टेचू को वहां पर कहीं स्थापित करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा कि नहीं, ये भी कोई स्थल है, यहां पर भी इसका भी महत्व है, हम इसको नजरअंदाज करेंगे तो ये आस्था न जाने कितने लोगों को नजरअंदाज कर देगी।